आज मैं ऐसी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ जिसे आप सब ज़रूर जानना चाहेंगे, जिसका शीर्षक है एक रात भाभी के साथ। ये किस्सा उस समय का है जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी ग्रेजुएट का ही छात्र था। मेरा दोस्त जिसका नाम राजीव था और उसकी पत्नी का नाम माया था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, क्योंकि एक ही मोहल्ले में अपना घर था, तो माया से मिलना जुलना हो जाता था। मुझे भी पता था कि माया मन ही मन मुझे चाहती है। मेरे दोस्त का जन्मदिन था, तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी गया। वहाँ देखा तो सभी लोग आए हुए थे और मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। मुझे देखते ही राजीव की पत्नी माया मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे पहचानना भी मुश्किल हो गया। उस दिन इतना सजी हुई थी, उसके बक्ष मानो बाहर निकलने को बेताब है। मेरा भी मन विचलित हो उठा। अब समय हो चुका था केक काटने का, तो सभी मिलकर केक काटे और पार्टी भी हुई। सभी लोगों ने जमकर शराब पिया, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। राजीव को तो इतना सभी लोगों ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं रहा। सभी लोग अब अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी राजीव को उसके बिस्तर पर लेटाकर घर जा रहा था कि तभी माया आकर मुझे पीछे से लिपट जाती है और घर जाने से रोक लेती है। मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात माया के साथ गुजार लेता हूँ। हम दोनों दूसरे बेडरूम में चले गए और माया भूखी शेरनी की तरह वो मुझ पर चढ़ गई, मानो कितने दिनों से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे की प्यास को बुझाया। सुबह मैं जल्दी अपने घर चला गया ताकि राजीव को इसकी खबर ना लगे। उधर जब राजीव सुबह उठा तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल के दिन अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि अपनी पत्नी को बाहर ले जाए। उसने माया को बताया, आज हम बाहर चलेंगे। तो माया बहुत खुश हो जाती है और वहाँ भी मैं पहुँच गया और राजीव और माया से मिलकर फिर इधर उधर की बातें हुई और हम सब घर आ गए। अब मेरी और माया की हर समय फ़ोन पर बातें होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। राजीव जब घर पर नहीं रहता था, मैं उसके घर चले जाता था और हम दोनों मज़े करते थे। अब माया मेरे बिना नहीं रह पाती, जो राजीव के सामने भी कभी कभी डिनर चाय पर बुला लिया करती थी। अब धीरे धीरे राजीव को शक हो गया कि कहीं माया और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो राजीव ने एक चाल चली कि सुबह वो ऑफिस चला गया और माया मुझे कॉल कर बुला ली। हम दोनों रोज़ की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे की छुट्टी लेकर वो घर वापस आ गया और हम दोनों को पकड़ लिया। अब हम दोनों की नज़रें उससे मिल नहीं रही थी। राजीव भी आग बबूला हो गया और पूजा को तलाक दे दिया। हम दोनों राजीव के घर से निकलकर मैं अपने घर चला गया और रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। तभी मेरे मन में एक ख्याल उठा, जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसे पीठ पीछे गद्दारी कर सकती है, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने भी उसे कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, और मैंने किसी और से शादी कर ली और वो मेरे पास से चली गई। उधर राजीव भी अब किसी पर विश्वास नहीं करता है। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको यही सीखना चाहिए कि जो लड़की या लड़का आपके धन, आपके जिस्म को देकर आपके पास आई हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।